में आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता का हेतु और प्रेस वार्ता से संबंधित सभी बातचीत माननीय जिलाध्यक्ष रमेश जी आपके पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा जिस प्रकार से वंदे गंगे जल संरक्षण एवं जन अभियान प्रारंभ किया गया है और इसके नाते पूरे प्रदेश भर में जिस प्रकार से जो जल के पारंपरिक स्रोत हैं उनकी सफाई एवं उनको सुचारू रूप से वापस व्यवस्थित करने का जो एक जिम्मा प्रदेश की सरकार ने उठाया है और सरकार का उद्देश्य है कि पारंपरिक जल स्रोतों को यदि पुनः एक बार सुचारू व्यवस्था में लाया जाए तो ये जो प्रदेश की धरा है, ये निश्चित रूप से प्रदेश की धरा जल के साथ जो संपन्न स्रोत हैं वो भी इसके फलीभूत होंगे और साथ ही जो एक प्राकृतिक हरिता है वो भी कहीं ना कहीं प्रदेश में बढ़ेगी। इस नाते एक महत्वपूर्ण अभियान ये सरकार ने अपने हाथ में लिया और सरकार के इस अभियान में सहभागी बनते हुए, चूँकि हम सब अजमेर के निवासी हैं और अजमेर के निवासी होने के साथ साथ हम सबको ध्यान में है कि हमारी जो अजमेर की पहचान है वो एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के रूप में है, लेकिन इस अजमेर की धरा का एक पहचान का बिंदु और है, वो हमारी अजमेर की जो अस्मिता का गौरव प्रतीक हमारी जो आनंद सागर झील है, इसका निर्माण अनुराग चौहान जी ने करवाया था। निश्चित रूप से प्राकृतिक सुंदरता लिए हुए हमारी झील है और कहीं ना कहीं अब महती आवश्यकता है कि ऐसे समय में जब ये पूरा अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है तो हम सब मिलकर के हमारी आनंद सागर झील के जो स्वच्छता है उसको लेकर के और उसके अंदर जिस प्रकार के पानी को लेकर के जो एक उसकी क्षमता कम हुई है उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, उसके नाते हमने सकल राष्ट्रभक्त अजमेर इस बैनर तले एक अभियान प्रस्तावित किया है जो त्रिदिवसीय अभियान 3 दिवस का रहेगा। 13, 14 और 15 जून को इस अभियान को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 13 जून को प्रातः 6:30 बजे जो हमारा जी मॉल है और उसके पीछे जो चौपाटी का जो प्रारंभ स्थल है उस प्रारंभ स्थल से ये अभियान प्रारंभ होगा। इस अभियान के अंतर्गत हम कहीं न कहीं पूरे अजमेर के जो विभिन्न हमारी स्वयंसेवी संगठन हैं उनको हमने जोड़ने का प्रयास किया है। हमने सभी हमारे जो विभिन्न समाज है उन समाजों को इस अभियान के साथ जोड़ने का काम किया है। हमारे इस अजमेर शहर के जितने युवा हैं, फिर वो चाहे महाविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा हो, चाहे कोचिंग सेंटर्स के अंदर कोचिंग ले रहे युवा हो, या विभिन्न जो हमारे छात्रावासों में रहने वाले युवा जो खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं, ऐसे युवा, इन सबको जोड़ने का एक प्रयास किया गया है और इसके नाते पिछले 3 दिन से हम लगातार इस पर वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग के माध्यम से सब लोगों को आमंत्रित जो है किया जा रहा है कि वो इस अभियान में जुड़े और हमारे अजमेर की इस बहुत ही नैसर्गिक सुंदरता लिए हुए इस आनंद सागर झील को कहीं ना कहीं एक जो बहुत ही महती ये हमने काम लिया है, इसके अंदर हमारे सहभागी बने। इस जो अभियान रहेगा, इस अभियान में हमने प्रशासन से भी निवेदन किया कि चूँकि वर्तमान में जिस प्रकार से राजस्थान सरकार इस अभियान को लेकर के वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान को लेकर के जिस प्रकार से बहुत संवेदनशील और बहुत गंभीर रूप से काम कर रही है और पूरे प्रदेश में इसके परिणाम भी हमको नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस अभियान के अंदर प्रशासन भी हमारा सहभागी बने। इसके नाते हमने जिलाधीश महोदय से निवेदन किया है और उनके माध्यम से इस बात का आश्वासन हमको दिया गया है कि जो जितनी भी इस आनंद सागर के अंदर जो सरकार जो मशीनरी लगेगी उसको उपलब्ध कराने का, जो उपकरण सफाई के अंदर जनता को उपयोग में आएंगे उनको उपलब्ध कराने का और इसके अलावा जो भी सुविधा हमारे द्वारा उनको बताई गई है उसका उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि वो निश्चित रूप से इस अभियान के अंदर हमारा सहभागी बनेंगे। कहीं ना कहीं पूरी रचना योजना बना करके हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर भी जो हमारे संगठन की संरचना में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया और साथ ही जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं इस बात के लिए आम जन से अपील करूंगा कि वो इस आना सागर जैसा हमारा इस अजमेर का
जो एक केंद्र बिंदु, गौरव बिंदु है, उस झील के संरक्षण में अपनी सहभागिता निभाए। साथ ही मैं आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे जो तीनों मीडिया हाउस हैं, प्रिंट मीडिया के जो प्रमुख हाउस हैं, चाहे वो राजस्थान पत्रिका हो, दैनिक नवज्योति अथवा दैनिक भास्कर, इन तीनों अखबारों ने जिस तरह से लगातार आना सागर झील को लेकर के चिंता व्यक्त की है और उसके लिए बराबर समय समय पर जन जागरण का काम उन्होंने किया है। आज के भी तीनों अखबारों के अंदर मैं बात करूं तो बहुत मुख्य रूप से इस विषय को तीनों अखबारों ने हाईलाइट किया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्रेरणा के रूप में वो तीनों मीडिया हाउस के भी हमारे लिए एक प्रेरणा का काम किया है और उनसे प्रेरित होकर के हम सब अजमेर के जन इस अभियान के अंदर भागीदार होने का और इस आना सागर झील को वापस एक नैसर्गिक हम रूप दे सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हमें मालूम है कि ये एक बड़ा अभियान है जिसके अंदर बहुत लंबे समय तक अवधि तक इसकी सफाई होना आवश्यक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक प्रयास, एक प्रारंभ हमने किया है और कहीं ना कहीं अजमेर की जनता और उसके अलावा भी बाद में भी इस अभियान को हमारे जो अन्य संगठन हैं, जो अन्य समाज सेवी संगठन है या अन्य जो NGOs हैं, वो इसको निरंतर जारी रखेंगे। उसके अंदर हमारे मीडिया हाउस का भी रोल रहेगा। तो ये लेकर के पूरा 13 से लेकर 13, 14, 15 3 दिवसीय ये अभियान प्रारंभ किया जाएगा। भाई 13 नाले हैं, उन 13 नालों को लेकर के जिस प्रकार से सरकार ने चिंता व्यक्त की है और उन 13 नालों में से अधिकांश नालों के निर्माण का काम प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि मैं संयोगवश उस वार्ड का पार्षद भी हूँ, तो मुझे ध्यान में है कि जिस प्रकार से काजी के नाले की बात करें, चाहे राजस्थान पत्रिका वाले नाले की बात करें, चाहे नागफनी वाले नाले की बात करें, इन तीनों नालों का उद्घाटन का जो काम का उद्घाटन हुआ है और वो काम भी वहाँ पर प्रारंभ हुआ है। तो कुल मिलाकर के सरकार लगातार निश्चित रूप से चिंतित है और विशेष रूप से हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी, उन्होंने बहुत प्राथमिकता से इस आना सागर झील के लिए चिंतित होते हुए सरकार से और प्रशासन से आग्रहपूर्वक ये जो नाले इस आना सागर झील में गिरते हैं उनको निर्माण के लिए बात भी की है और उनकी राशि भी स्वीकृत कराई है और उनके माध्यम से उनके उद्घाटन भी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको सारे नाले जो इस आना सागर झील में गिरते हैं वो कहीं ना कहीं आपको पुनर्निर्मित नए रूप में दिखेंगे भी और किस प्रकार से उनकी सफाई की व्यवस्था की भी उस नाले के निर्माण के समय बात रखी गई है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। वर्तमान में सरकार ने इसके अंदर जो है एक SCP ट्रीटमेंट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा लगा हुआ है और सरकार की योजना में ये भी निश्चित रूप से तय किया गया था, अगर आपको ध्यान में हो तो जो प्रस्तावित योजना थी कि इन नालों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके और सारा एक आना सागर के रिंग रोड पर एक चैनल बना है पूरा और उस चैनल के माध्यम से उसका जो 12 मास बहने वाला पानी है वो कहीं ना कहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचे। इसकी भी एक कार्य योजना प्रशासन के द्वारा जो है लाई गई और उस पर बहुत जल्दी मेरे को लगता है काम प्रारंभ भी होगा। चलाया है ये 5 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का अभियान है और इस अभियान के नाते हमारे पास हमारे विभिन्न संगठनों के माध्यम से, हमारे जो मंडल है उनके माध्यम से अलग अलग उनके क्षेत्र में जो बावड़ियाँ और कुएँ हैं उनके पत्र आए हैं। उन सब पत्रों को लेकर के जिसके अंदर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से जैसे जो हमारा डिग्गी तालाब है, हमारी लाखा बावड़ी है, हमारे आदर्श नगर के अंदर एक चौहान का कुआं है, इस प्रकार के अनेक हमारे पास जो है सुझाव आए हैं और उनको लेकर के हम जिलाधीश महोदय से मिलने वाले हैं और उनके प्रशासन के सहयोग से और हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से आने वाले 15 जुलाई तक का चूंकि समय हमारे पास है तो हम पूरे जितने भी ऐसे पारंपरिक स्रोत हैं उन सब का क्रमवार हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसके अंदर काम करेंगे और प्रशासन से भी हम उसमें मदद लेकर उनका भी जीर्णोद्धार कराने का काम